हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? तो स्टूडेंट, आज हम गणित में प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट करते हैं। यह हमारा चैप्टर चल रहा था बहुपद। मैंने आपको इसमें एक्सरसाइज 2.1 प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट करा दी है। अब हम यहाँ पे जो है 2.2 करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें ये क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसके फॉर्मूले देख लेते हैं। इसमें होता क्या है, तो यहाँ पे फॉर्मूले दिए गए हैं बहुपद के शून्यंक और गुणांकों में संबंध। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। बहुपद के शून्यंक अपने गुणांकों से संबंधित होते हैं या हम बहुपद के शून्यंकों तथा गुणांकों में संबंध ज्ञात करेंगे। रैखिक बहुपद के लिए हम जानते हैं कि यदि के बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, यहाँ पर क्या ए बराबर नहीं है जीरो का शून्यंक है, तब पी के बराबर ए के प्लस बी बराबर जीरो होगा। अर्थात इसमें के का मान रखने पर ये जो बहुपद है वो जीरो के बराबर होगा। अर्थात यहाँ में के का मान निकाल सकते हैं माइनस के बी ओपन है, तो माइनस के बी ओपन है जो होगा वो इसका एक शून्यंक होगा। अतः रैखिक बहुपद का शून्यंक माइनस के बी ओपन है, यानी कि माइनस अचर पद बटे एक्स का गुणनांक। ये इसमें ये रिलेशन होता है कि रैखिक बहुपद का जो शून्यंक होता है वो क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए, यानी कि माइनस सूत्र का हो जाएगा अचर पद बटे एक्स का गुणनांक। द्विघात बहुपद के लिए देखते हैं। द्विघात बहुपद के लिए यदि द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर ए गुना एक्स घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी, ए बराबर नहीं जीरो के शून्यंक अल्फा और बीटा हो, तो हम जानते हैं कि एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा बहुपद पी एक्स के गुणनखंड होते हैं। अतः हम ए गुना एक्स घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के गुना एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमने शून्यंक अल्फा और बीटा मानने प्लस में, तो इसका जो गुणनखंड होंगे वो एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा के रूप के होंगे। ठीक है, इनमें रिलेशन क्या होता है, इससे प्राप्त होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपन है और अल्फा इंटू बीटा सी अपन है, यानी कि शून्यंकों का जो योग होगा वो माइनस के एक्स का गुणनांक बटे एक्स की घात 2 का गुणनांक। जो एक्स, ये शून्यंकों का योग होता है माइनस के एक्स का गुणनांक, जो एक्स के गुना होगा उसका गुणनांक बटे एक्स की घात 2 का गुणनांक। शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे एक्स की घात 2 का गुणनांक। ठीक है जी, इसमें ये रिलेशन होता है। घात 3 वाले में क्या होता है, घात 3 वाले में होगा यहाँ पे त्रिघात में, त्रिघात बहुपद ए गुना एक्स घात 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्य अल्फा बीटा और गामा है, तो हम जानते हैं कि एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा बहुपद के गुणनखंड होते हैं। ठीक है, इसके गुणनखंड हो गए, तब इसमें रिलेशन क्या होगा, अर्थात शून्यंकों का जो योग होगा वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, माइनस एक्स की घात 2 का गुणनांक बटे एक्स की घात 3 का गुणनांक। एक बार में दो शून्यंक लेकर उनके गुणनफलों का योगफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है एक्स का गुणनांक बटे एक्स की घात 3 का गुणनांक, यानी कि सी अपॉन ए। और शून्यंकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा, माइनस के अचर पद बटे एक्स की घात 3 का गुणनांक बराबर क्या होगा, माइनस के डी अपॉन ए। ठीक है, तो ये इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र थे। और एक लास्ट सूत्र बच गया हमारा इसमें, दिए गए शून्यंकों से द्विघात तथा त्रिघात बहुपद बनाना। इसमें क्या होता है, अगर कोई भी हमें शून्यंक दिए गए हैं तो हम द्विघात बहुपद कैसे प्राप्त करेंगे। तो यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यंक अल्फा और बीटा हो तो बहुपद नियम होगा, क्या होगा, कोस्टेंट। यहाँ पे क्या होगा, कि का मतलब कोस्टेंट वैल्यू हो गया, अचर पद होगा एक्स की घात 2 माइनस के शून्यंकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यंकों का गुणनफल। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, अर्थात के गुना एक्स की घात 2 माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, जहाँ के एक शून्यतर वास्तविक संख्या है। शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है तथा शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है। तो हम यहाँ से इस प्रकार इसको फाइंड कर लेंगे। अब हम त्रिघात बहुपद के लिए देखते हैं। त्रिघात बहुपद में क्या होगा, यदि किसी त्रिघात बहुपद के शून्यंक अल्फा बीटा गामा है तब त्रिघात बहुपद नियम होगा, क्या होगा, एक्स घात 3 माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा, शून्यंकों का योग हो जाएगा एक्स घात 2 प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा,
इंटू एक्स माइनस के अल्फ़ा बीटा गामा, जहाँ के एक वास्तविक संख्या है। जैसे यदि शून्यंकों का योग दो शून्यंकों के गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यंकों का गुणनफल क्रमशः -1, 2 तथा 3 है, तब त्रिघात बहुपद कैसे निकालते हैं हम? एक्स की घात 3 माइनस सूत्र हो जाएगा, शून्यंकों का क्या हो जाएगा यहाँ पे योग हो जाएगा तो -1 आ जाएगा, एक्स की घात 2 प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे, कितना है 2, तो यहाँ पे इसका 2x हो जाएगा माइनस शून्यंकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा, तो इसका मान क्या दिया यहाँ पे 3 दिया गया शून्यंकों का गुणनफल। तो ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा, एक्स की घात 3 माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, एक्स की घात 2 प्लस 2x माइनस 3 होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी प्रकार हमें क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा भाषा के अक्षर है जिन्हें क्रमशः अल्फ़ा बीटा द्वारा उच्चारित किया जाता है। बाद में हम एक अक्षर यानी कि गामा का प्रयोग करते हैं जिसे गामा पढ़ा जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको गामा बोलते हैं। तो ये क्या होंगे हमारे अल्फ़ा बीटा और गामा। अब हम नेक्स्ट स्टूडेंट हम अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं। अब हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं ये वाला। निम्न द्विघात बहुपद के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमें क्या कर लेंगे, इसके पहले वाले के इसके गुणनखंड निकाल लें और उसके गुणनखंडों के शून्यंकों का योग और उनकी गुणनफल की जांच करनी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं, इसको करते हैं। यहाँ पे जैसे ये द्विघात बहुपद दिया गया है, इसके शून्यंक कैसे निकालते हैं। तो इसके शून्यंक निकालने के सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स की घात 2 माइनस, यहाँ पे क्या होता है, हमें 8 के गुणनखंड करने, 8 के ऐसे गुणनखंड करने जिसको घटाने पर क्या गुना करे तो 8 बनना चाहिए और घटा के क्या बनना चाहिए, 2x बनना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गुणनखंड 4 दूनी 8। तो हमने इसके गुणनखंड ऐसे देख लिए, गुना कर रहे तो 8 बनना चाहिए और घटा के क्या बनना चाहिए, 2 बनना चाहिए। तो 4 में तो क्या घटाएंगे 2, तो क्या होता है यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2। अब हम क्या रख सकते हैं, इसके स्थान पर रख सकते हैं 4 माइनस 2, तो हमारे गुणनखंड हो जाएंगे 4 माइनस 2, एक्स बाहर रहेगा और 8 जो कर, ठीक है जी। और नेक्स्ट में करते हैं एक्स की घात 2 माइनस की इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, -4x माइनस माइनस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 2x माइनस के 8। इसमें क्या होता है, हम x की घात 2 का गुणांक लेंगे और अचर पद लेंगे, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 8 आ जाएगा आंसर। अब 8 कैसे गुणनखंड करेंगे, जो गुना करने हैं तो 8 बनना चाहिए, लेकिन घटाने पर यानी कि माइनस करने पर क्या बनना चाहिए 2x। तो यहाँ पे देखो 4 दूनी 8 हो रहे हैं, लेकिन 4 में से माइनस करा 2 तो यहाँ पे 2 बनेगा, तो इसका मतलब हमारे गुणनखंड क्या है, करेक्ट है। अब हम इसके स्थान पर क्या रख लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं। तो अब कॉमन लेंगे, इन दोनों में तो कॉमन लेंगे और बाद में इन दोनों में तो कॉमन लेंगे। तो यहाँ से कॉमन क्या लोगे आप, यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ से केवल और केवल x कॉमन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 4 और यहाँ पे क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हो जाएगा +2। इन दोनों में क्या हो जाएगा, इनमें 2 कॉमन हो जाए तो यहाँ पे क्या जाएगा x माइनस, और यहाँ जैसे इसको कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 बचेगा, क्योंकि 8 को हम 2 गुना 4 लिख सकते हैं, तो 2 बाहर निकल गया तो इसका मतलब 4 बचा होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कॉमन हो जाएगा, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2, तो हमारे ये द्विघात बहुपद के क्या आ गए, गुणनखंड आ गए। अब ये करेक्ट गुणनखंड आ गए, लेकिन हमें तो क्या निकालना पड़ेगा, इनके शून्य के निकालने पड़ेंगे इनके। ये द्विघात बहुपद है क्योंकि इसमें इसकी जो घात है 2 है, तो ये द्विघात बहुपद है, इसके शून्य कैसे निकलेंगे, तो इसके शून्य निकलेंगे यदि 0 के बराबर रखें। ठीक है, शून्य क्या होता है, ऐसे मान जो 0 के बराबर रखे निकाले गए। तो यहाँ पर लिख लेंगे यदि x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 4। शून्य किस लिए होगा, क्योंकि हमें शून्य का मतलब जो 0 के बराबर रखे निकाल लगा है मानो, उसी को शून्य बोलते हैं। उसका मतलब एक शून्य इसका क्या का 4 है। फिर इससे निकाल लेंगे सेकंड से, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे -2 हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसके जो शून्यंक निकल गए वो कितना आ गए 4 और -2। लेकिन हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे शून्यंकों को
यहाँ पे तो ये आ गया शून्यंकों का एक्स बराबर 4 है, एक्स बराबर मैंने तो, लेकिन यहाँ पे इनको अल्फ़ा बीटा मान लेते तो ए माना, यहाँ पे लिख लेंगे माना अल्फ़ा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। तब शून्यंकों का योग देखते हैं भाई। हमारे आंसर शून्यंक तो निकाल लिया हमने यहाँ पे, लेकिन इन शून्यंकों के, शून्यंकों और गुणांकों के बीच के क्या कर देखने पड़ेंगे, यहाँ पे जांच देखने। तो यहाँ पे जांच कर रहे हैं हम, तो शून्यंकों की जांच करेंगे। यहाँ पे हमारा आंसर आधा तो हमने निकाल दिया। यहाँ पे क्या कहा कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच करनी। तो हमने शून्यंक तो निकाल दिया, लेकिन शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी। तो हम देखते हैं इसको, आइए देखते हैं इसको जांच कैसे करते हैं। तो आपको सबसे पहले तो कोई भी द्विघात बहुपद दिया गया है तो आप उसको, उसके गुण शून्यंक निकाल लोगे। इसी प्रकार आप उसके गुणनखंड निकाल के फिर आप उसको एक को अल्फा मान लोगे और एक को बीटा। तो शून्यंकों का योग क्या हो जाएगा, शून्यंकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, शून्यंकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा। तो इनको ऐड कर लेंगे, 4 माइनस 2 तो बराबर क्या होगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2। अब हम इसमें देखते हैं, अब हम इस 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं हम माइनस, और माइनस के ब्रैकेट में -2 लगा सकते हैं हम अपनी मर्जी से, और ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, 1। अब हम इसको लिख सकते हैं भाई, माइनस सूत्र का हो जाएगा, -2 क्या है, -2 क्या होता है, -2 हो जाएगा यहाँ पे x का गुणांक x का गुणांक बटे बटे क्या हो जाएगा 1। 1 का मतलब क्या होता है, x की घात 2 का गुणांक। तो यहाँ पे हो जाएगा x की घात 2 का गुणांक। तो स्टूडेंट हमें इसमें यही जांच करनी थी कि क्या होता है भाई, अल्फा प्लस बीटा का मान 2 है, लेकिन हम इस 2 को लिख सकते हैं -2 बटे, यानी कि माइनस उसको लिख सकते हैं -x का गुणांक बटे x की घात 2 का गुणांक। तो हमारे जो शून्यंकों का जो योगफल है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, यानी कि हमारे इक्वेशन के अकॉर्डिंग भी ठीक है मान, और इन दोनों को ऐड करने पे भी आ गया। यानी कि हम इनमें संबंध क्या होता है, शून्यंकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि माइनस के बी अपॉन ए, यानी कि माइनस के बी का मतलब क्या होता है, एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बटे क्या होगा, एक्स की घात 2 का गुणांक। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशन हमारा क्या निकल के आ गया, -b/a, यानी कि -x का गुणांक बटे एक्स की घात 2 का गुणांक। तो यहाँ पे ये हमारा करेक्ट हो गया। तो यहीं इसमें जांच करनी, तब देखते हैं हम शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। इन दोनों की गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे 4 गुना -2 का मतलब क्या होता है, 4 गुना -2 तो -8। तो -8 का मतलब क्या होगा, अब हम -8 को लिख सकते हैं -8/1 लिख सकते हैं, -8/1। तो इसका मतलब क्या होता है, अचर पद बटे x की घात 2 का गुणांक। ठीक है जी, इसका मतलब होता है C/A। तो हमारे जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या निकल कर आ रहा है, यहाँ पर हमें अचर पद हो जाएगा और x की घात 2 का गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम इसके हमारी जो क्वेश्चन में जो भी आंसर निकले उन भी आंसर क्या कर रहे हैं, शून्यंकों के योग को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और शून्यंकों के गुणनफल को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब इनकी जांच जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। इसका मतलब हमारे जो आंसर है वे बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
आपको जो है एक क्वेश्चन कर लेना इस तरीके से डिटेल। वैसे द्विघात बहुपद में हमेशा ऑलवेज क्या होता है, शून्यंकों का योगफल हमेशा उनके गुणनकों के संबंध को ही सेटिस्फाई करेगा, चाहे वो योगफल हो या गुणनफल हो, ठीक है जी। लेकिन हमें क्वेश्चन में बोल रखा तो इसलिए हम इसको हमने निकाल दिया कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणनकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है जी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में तो आंसर क्या दिए गए हैं, 4 और -2 दिया गया है, लेकिन हमने इसकी जांच अपनी तरफ से कर ली। यहाँ पे आप क्वेश्चन में आपको केवल और केवल शून्यंक निकाल के दिए रहेंगे, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, उनकी जांच भी करनी पड़ेगी। लेकिन ज़रूरी नहीं एग्ज़ाम में आपको जांच के लिए आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। आपके ये 1 नंबर में आएगा ये इस तरीके का कि कोई भी द्विघात बहुपद दे देगा, उसके शून्यंक निकाल देगा, उसमें ऑप्शन में मिलेंगे ABCD करके, जो भी करेक्ट आंसर होगा आपको क्रम वाइज मिलेंगे, तो आप उसमें अच्छे से देख के उसको करेक्ट आंसर लगा सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या है यहाँ पे, इसका सेकंड पार्ट, 4 गुना S² माइनस के 4S प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट। तो हमें ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, इसके भी हमें शून्यंक फाइंड करने। तो इसके शून्यंक कैसे निकलेंगे भाई, चरिकम 4 के ऐसे गुणनखंड करने जो जुड़ के क्या बनने चाहिए, 4S बनने चाहिए यहाँ पे। तो इसका मतलब चरिकम 4 के ऐसे गुणनखंड करने जो जुड़ के क्या बनने चाहिए, 4 बनने चाहिए। वह गुना करे तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे, यहाँ पे 2 दूनी 4, लेकिन ऐड करने के बाद में, जोड़ने के बाद में क्या बनना चाहिए, 4S। तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे, तो ये गुणनखंड हमारे क्या हो गया, परफेक्ट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इसको 4S² माइनस भाई 2 + 2 हो जाएगा, S बाहर हो जाएगा, प्लस 1, क्योंकि ऐड करके बनाने पड़ेंगे हमें गुना करके। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 गुना x⁻² माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2S माइनस 2S और प्लस 1। यहाँ पे इन दोनों से कॉमन लेंगे और इन दोनों से कॉमन लेंगे। स्टूडेंट आपको यहाँ पे जो है भाई एक्स की घात हो, x⁻² वाला गुणनांक हो या कोई भी चर हो, आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी एक्स मैक्सिमम घात वाले से और अचर पद से। उन दोनों की गुना करने के बाद में हम फिर बीच वाले मध्य टर्म को ही क्या करते हैं, उसको तोड़ते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने चरिकम 4 के ऐसे गुणनखंड करने जो जोड़ के क्या बनने चाहिए, लास्ट वाला चिन्ह बताएगा हमेशा कि गुणनखंड जोड़ के बनेंगे या घटा के बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने जैसे निकाला भाई 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये वाले गुणनखंड हमारे क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है, गुना करेंगे तो 4 बनेगा, प्लस यहाँ पे प्लस लगा देंगे तो क्या बनना चाहिए, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे जोड़ के बन रहे हैं ये, तो इसलिए हमारा गुणनखंड परफेक्ट है। यहाँ पे जो भी संख्या होगी उसमें पहला मल्टीप्लिकेशन करोगे, देन उसके बाद में यहाँ पे जोड़ का अगर चिन्ह होगा यहाँ पे तो जोड़ेंगे, अगर माइनस होगा तो घटा के बनाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कैसे क्या कॉमन होगा। यहाँ पे केवल और केवल 2S कॉमन है, 2S कॉमन लिया जाएगा यहाँ से। तो 2S कॉमन लेने के बाद में यहाँ पे कितना बचा, 2S। यहाँ पे 2S कॉमन लिया तो -1। अब यहाँ से क्या कॉमन लिया जाएगा, यहाँ पे -1 कॉमन होगा, तो यहाँ कितना बचेंगे, 2S माइनस के 1। अभी दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, ये वाला तो कॉमन ले जाएंगे, तो 2S माइनस 1 और 2S माइनस 1। तो स्टूडेंट ये दोनों ही ब्रैकेट क्या हो गए, सेम हो गए। तो इसका मतलब यहाँ पे इसके गुणनखंड क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि 2S माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो 2S बराबर 1, ये जो माइनस है उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो S का जो मान होगा यहाँ पे S बराबर क्या होगा, 1/2। और इधर फिर भी यहाँ पे इधर भी दोनों के गुणनखंड सेम है, तो यहाँ पे 2S माइनस 1 बराबर 0। तो इसका मतलब S का मान यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1/2। तो यही हमारे सवाल के क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी। अब इनकी जांच आप खुद से कर सकते हो, इनकी जांच ऑलवेस्ट क्या होगी, कंप्लीट रहेगी। लेकिन चलो फिर भी मैं इस क्वेश्चन को करा देता हूँ, बाकी क्वेश्चन हम सॉर्ट करेंगे। यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा बराबर मान लेते हैं 1/2 और बीटा बराबर भी क्या मान लेते हैं यहाँ पे 1/2। भाई जो भी हमें हमारे शून्यांक के हमने उसको एक को अल्फ़ा मान लिया, एक को बीटा मान लिया।
अब शून्यंकों का योग देखते हैं हम, यहाँ पे शून्यंक का योग निकाल लेंगे। शून्यंकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, वो निकाल लेंगे कितना होगा 1/2 प्लस 1/2। यहाँ पे क्या होगा, दोनों के एलसीएम सेम, यहाँ पे बटे वाली वैल्यू सेम है तो ऊपर की ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पे ऊपर की ऐड होगी 1 + 1 2, यानी कि 2 को 2 से भाग देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा भाई, 2 को 2 से भाग दिया जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 होगा स्टूडेंट। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं माइनस कितना हो जाएगा, ब्रैकेट में 4 बटे क्या कर सकते हैं हम इसको 4, भाई 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं -4 बटे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को 4 से भाग देंगे 1 ही तो आएगा आंसर। लेकिन हम इसको लिख सकते हैं माइनस, सूत्र क्या रहेगा माइनस, इसका मतलब एस का गुणनांक, क्योंकि ये क्या है, ये माइनस एस का गुणनांक, मतलब एस का गुणनांक हो जाएगा यहाँ पे। तो माइनस सूत्र का हो जाएगा माइनस एस का गुणनांक बटे क्या हो जाएगा 4 का मतलब होता है एस स्क्वायर का गुणनांक, एक्स की घात 2 का गुणनांक। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी जांच कंप्लीट हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जांच देख लेते हैं हम इसकी। फिर शून्यंकों का योग क्या होता है, शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो आंसर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब होगा ए ऊपर क्या रखा, एक का मतलब क्या, अचर पद बटे एस की घात 2 का गुणनांक। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, हमारे जो शून्यंक है वे दोनों के दोनों शून्यंकों का योगफल और शून्यंक का गुणनफल को क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, यानी कि उसको सत्यापित कर रहे हैं। तो हमारे जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर, ऐसे ही स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना। 3 आप क्या करोगे, पहले इसको 6 गुना एक्स की घात 2 लिखोगे, फिर -7x और फिर -3, तो इसमें गुणनखंड करोगे आप। 6 × 18 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जो घटा के क्या बनना चाहिए, 7 बनना चाहिए। ठीक है जी, तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, तो 9 में से 2 गएंगे तो 7x। तो स्टूडेंट आप इसको कर लेना, मैं आपको फोर्थ पार्ट करा रहा हूँ क्योंकि ये भी इजी क्वेश्चन है। बस आपको ऐसे ही जैसे मैंने पहले कराई क्वेश्चन, ये फर्स्ट और सेकंड, ऐसे तरीके से आपको थर्ड क्वेश्चन करना। अब मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन कर देता हूँ। तो पहले का हम क्या कर रहे हैं, पहले का फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। तो 4u² प्लस ठीक है। अब हम इसको करेंगे, इसको करने का तरीका क्या होगा, यहाँ पे हमें ऑलरेडी इसके गुणनखंड दिया, क्योंकि एक पद तो इसमें से गायब कर रखा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बस हम इसमें से 4u कॉमन ले लेंगे। तो 4u कॉमन लेने के बाद में यहाँ पे कितना बचेगा, u + 2। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अब ये गुणनखंड हो जाएंगे तब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे बस डायरेक्टली इसके ये गुणनखंड हमें खुद ही प्राप्त हो गया, क्योंकि 4u² प्लस 8u दे रखा, बाकी तो इसमें टर्म है नहीं, तीसरा टर्म, जब तीसरा पद नहीं है इसमें, तो बस ये इसके गुणनखंड हो गए, यहाँ हम कॉमन ले लेंगे। बस क्या, 4u कॉमन लेने पे u + 2 बचेगा। अब यदि 4u = 0, तो इसका एक शून्य क्या निकल जाएगा, u = 0, तो पहला शून्य निकल गया 0। देन उसके बाद में देखते हैं, यदि u + 2 = 0, तो u बराबर कितना हो जाएगा -2। तो स्टूडेंट इसके दो शून्य का निकल कर आ जाएंगे कितना, 0 और -2। ठीक है जी, तो ये आपको इस तरीके से करना था, क्योंकि इसके गुणनखंड ऑलरेडी दिए गए हैं। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा कि इसका 0 और -2, तो ये हमने निकाला। आप इसकी जांच खुद से कर सकते हो शून्यंकों की। अब हम इसमें क्या करते हैं,
अब हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया, टी की घात 2 माइनस के 15। तो टी की घात 2 माइनस के 15 दिया गया है, तो हम इसको देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके शून्यांक निकालना, हमें इसके शून्यांक निकालने, तो इसमें भी क्या कर लेते हैं हम इसको, वैसे इसका शून्यांक डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं, क्योंकि इसको पूरे को 0 के बराबर रख लेंगे तो शून्यांक निकल। शून्यांक का मतलब होता है जो भी बहुपद दिया गया हमें, जो भी द्विघात बहुपद दिया गया उसके बराबर 0 रखना, यानी कि उसके मान निकालने। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर निकालना ईजी है, लेकिन चलो फिर भी मैं इसको बता देता हूँ। टी की घात 2 माइनस, भाई 15 को हम ऐसे नहीं लिख सकते, √15 की घात कितना 2। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, क्या ए की घात 2 माइनस बी की घात 2 का क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि टी माइनस के √15। ठीक है जी। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या लग गया, यहाँ पे लग गया फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल क्या होता है, ए की घात 2 माइनस बी की घात 2। ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटीज यानी कि ये सब समीकरण क्या कर ली, यहाँ पे यूज करी। अब हम इसको लिखते हैं, यदि अब इसके शून्य निकाल लेंगे, यदि टी प्लस √15 बराबर 0, तो यहाँ पे टी का मान क्या निकल कर आ जाएगा, माइनस के √15। तो स्टूडेंट एक शून्य निकल कर आ जाएगा माइनस के √15। यदि टी माइनस के √15 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर होगा टी बराबर कितना हो जाएगा, √15। तो एक आंसर निकल जाएगा हमारा ही। तो हमें इसके शून्यंक बोल रखे थे, तो यही है इसके स्टूडेंट शून्यंक होंगे। अगर आप ये इसका मान इसमें रखोगे तो ये क्या कर देंगे, इसको वेरीफाई कर देंगे, यानी कि हमेशा ऑलवेज क्या कर देंगे, ये इसमें 0 हमें 0 यानी कि प्राप्त होगा 0। टी बराबर माइनस के √15 रखने पर इसमें क्या होगा, हमारा आंसर 0 प्राप्त होगा। और टी बराबर √15 रखने पर भी तो भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 0 प्राप्त हो, क्योंकि शून्यंक का मतलब क्या होता है, जो 0 के बराबर निकल लगे मान। तो 0 के मतलब ये दोनों मान इस समीकरण को सेटिस्फाई करेंगे, ये द्विघात बहुपद को सेटिस्फाई करेंगे। अब आप इसकी जांच कर सकते हो शून्यंकों के, जैसे हमने पहले क्वेश्चन करे। ठीक है स्टूडेंट, तो वो आप खुद से कर लेना, मैं आपको बस सोल्व करा देता हूँ क्वेश्चन। अब ये यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर ने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करा दिया है, फिफ्थ भी करा दिया है, और सिक्स भी, ये भी बहुत ईजी है। बस आप जो है इसको 3 चौक 12 कैसे गुणनखंड करने, जो घटा के क्या बनना चाहिए, x तो 4 दिया 12, तो 4 में क्या आप क्या घटा लो कि 3। तो ठीक है स्टूडेंट, इसको कर लेना। बस मैं आपको ये 7 पार्ट करा देता हूँ। 7 वाला पार्ट 4 गुना x का 2 प्लस के 5 √x माइनस के 3। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट इसमें काफ़ी क्वेश्चन दिए गए, अगर सारे क्वेश्चन करेंगे तो इसमें मैक्सिमम वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, आपकी क्लास बहुत लॉन्ग बन जाएगी। तो अब हम इसमें देखते हैं 5 √2x माइनस के 3। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसके इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड करते हैं। देखते हैं इसको कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसके गुणनखंड करते हैं। हम क्या करेंगे भाई, 4 × 12 कैसे गुणनखंड करने, 4 × 12 कैसे गुणनखंड करने भाई, 12 कैसे गुणनखंड करने, जो घटा के क्या बनना चाहिए, 5 √2 बनना चाहिए। भाई 4 × 12 कैसे टुकड़े करने हमें, जो घटा के क्या बनना चाहिए, 5 √2 बनना चाहिए। तो देखते हैं स्टूडेंट कैसे बनेगा इसके। भाई घटा के 4 × 12 कैसे गुणनखंड करने, जो घटा के क्या बनना चाहिए, 5 √3 बनना चाहिए स्टूडेंट। तो यहाँ पे ले लेंगे 6 √2 गुना √2। भाई देखो इसमें इसके थोड़े से गुणनखंड क्या होंगे, थोड़े हमें डिफिकल्ट पड़ जाएंगे। भाई 6 4 × 12 कैसे गुणनखंड करने हैं, जो हमें क्या बनना चाहिए, मतलब घटा के बनना चाहिए 5 √3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। भाई इसका आंसर 6 हो जाएगा। अब √2 की मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 दूनी 12 हो जाएगा। यहाँ पे तो करेक्ट आ गया, लेकिन देखते हैं इसको घटाने पे क्या आंसर हमें सही प्राप्त हो रहा।
तो जैसे ही हम इसको घटाएंगे 6√2 में से 1√2 घटाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 5√2। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये भी आंसर हमारा टैक्स। भाई हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो आंसर 12 प्राप्त हुआ, लेकिन इन दोनों को माइनस कर रहे तो आंसर क्या प्राप्त हुआ 5√2। तो इसका मतलब हमारे गुणनखंड परफेक्ट आ गया। तब हम इस इक्वेशन में यहाँ पे मान रख सकते हैं। तो 4x² प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6√2 माइनस के √2 x माइनस के 3। अब हम इसको नेक्स्ट करेंगे 4x² प्लस के 6√2x। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है प्लस माइनस माइनस √2x और -3। अब हम यहाँ पे इसमें से क्या करेंगे तो इन दोनों में तो कॉमन लेंगे और इन दोनों में तो यहाँ से मैक्सिमम क्या कॉमन है, यहाँ से मैक्सिमम क्या कॉमन है, यहाँ से मैक्सिमम अधिकतम यहाँ पे क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, अधिकतम आपको कॉमन दिखाई दे रहा है। यहाँ से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है भाई, यहाँ पे 4 गुना x²2 है, यहाँ पे 6√2 है, यहाँ पे माइनस √2 x है -3। तो यहाँ से स्टूडेंट हम क्या कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे से हम √2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है जी, 2√2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से हम 2√2 कॉमन लेंगे तो स्टूडेंट हम यहाँ से क्या कॉमन लेते हैं भाई, अगर 2 अपने क्या करेंगे यहाँ पे भाई, जैसे ही गुणनखंड है इधर ऐसे ही बनाएंगे। तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से कॉमन ले जाएगा हम। चलो देखते पहले 2 निकालते हैं। 2 निकालने के बाद हमें यहाँ पे बचेगा 2x प्लस के 3√2। यहाँ हम क्या कर लेते हैं 2x हमने यहाँ से बाहर निकाल दिया। ठीक है, यहाँ से क्या कर लेंगे, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो √2x -3। अब नेक्स्ट लाइन में हम क्या इसमें से क्या कॉमन लेंगे, इसमें से स्टूडेंट √2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 नेक्स्ट √2 कॉमन लेंगे। √2 कॉमन लेने पे यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा √2, क्योंकि वापस गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ से प्लस के 3। अच्छे स्टूडेंट यहाँ से माइनस कॉमन लेते तो ये भी दोनों संख्या प्लस की बन जाएगी। √2x प्लस 3 और यहाँ पे हो जाएगा -1 √2x प्लस 3। अब ये दोनों पद क्या हो गए, सेम हो गए। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम इसको 2√2x प्लस के 3 और ब्रैकेट में हमारे पास क्या बच जाएगा 2 गुना √2x माइनस के 1। ठीक है स्टूडेंट, इसमें क्या करेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा, हमने इसको लिख सकते हैं भाई, इसको हम 2 को लिख सकते हैं √2 गुना √2। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे 2√2 कॉमन ले लिया। पहले हमने 2 कॉमन लिया था, उसके बाद में हमने √2 कॉमन लिया। जैसे आप 2 में से √2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे 1 √2 बच जाएगा इंटू एक्स और 3 जो तो रह जाएगा। यहाँ से हमने क्या कर लिया, इन दोनों में से दोनों माइनस के पद थे तो हमने -1 कॉमन ले लिया। -1 कॉमन लेने पर दोनों संख्या कैसी बन जाएगी, प्लस की बन जाएगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं ये और ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम हो जाएगा। तो हमने इसको कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ √2x प्लस 3 इंटू 2 गुना √2x -1। तो अब हम इसके शून्यांक निकालते हैं। यदि पहले वाले पद को क्या करेंगे 0 के इक्वल रखेंगे, शून्यांक का मतलब जो 0 के बराबर रख के निकाल लगा मान। तो √2x इक्वल हो जाएगा किसके, यहाँ पे -3 के, क्योंकि जो ये 3 है इधर आके क्या होगा माइनस का हो जाएगा। तो x का मान क्या होता है -3/√2x। तो स्टूडेंट हमारे जो पहला जो शून्यांक निकल का आ गया ये आ गया। अब हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं, यदि 2 गुना √2x माइनस के 1 इज इक्वल टू 0, तो 2√2x बराबर क्या होगा, यहाँ पे ये माइनस जो है इधर आके क्या होगा प्लस का बन गया। अब जो x का जो मान निकलेगा वो होगा 1/2√2। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे क्वेश्चन क्या हो गए आंसर हो गए। तो ये 2 शून्यांक निकाल लिए हैं हमने, तो यही हमारे सवाल के क्या हो गए करेक्ट आंसर हो गए। ठीक है जी, तो आपको भी ऐसे ही करना है इसको। एग्ज़ाम में आपसे वही है कि इसके गुणनखंड करने के लिए नहीं पूछना है, बस आपसे ऐसी पूछा इसके शून्य किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो आपको ऑप्शन में मिलेंगे ABC करके,
तो वहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन ही करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब हम इसमें आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखते हैं ये वाले, हमने इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन तक कर लिया है। अब हम इसमें देखते हैं 8 पार्ट, क्योंकि इसमें 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आज के लिए हम इस क्वेश्चन को करेंगे, मतलब पहले को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद में हम बाकी क्वेश्चन बाद में करेंगे। तो एक मैं आपको ये लास्ट क्वेश्चन करा देता हूँ। 8 देखते हैं क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, तो 8 क्वेश्चन क्या होगा, वाई का तो प्लस 3/2 √5 माइनस के वाई। ठीक है, इसको देखते हैं। अब हम इसको करेंगे। फर्स्ट का 8 पार्ट 1 2 3। तो वाई की घात 2 प्लस 3/2 √5 वाई माइनस के 5। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इस द्विघात बहुपद की हम शून्य ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें इसका यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2 एलसीएम लेंगे, 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ जाएगी, वाई के साथ, मतलब 2 गुना वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 गुना √5 वाई एज इट रहेगा। अब इसकी गुना चली जाएगी 5 दूनी 10 में। ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं स्टूडेंट, ये 1/2 जो है 1/2 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 2 गुना वाई स्क्वायर प्लस के 3 √5 वाई माइनस के 10। ये हमारे पास क्या बच जाएगा, ओरिजिनल द्विघात बहुपद। अब हम इसी के टुकड़े करेंगे। कैसे करेंगे इसको, दो 2 दाई 20 कैसे टुकड़े करने, जो घटा के क्या बनना चाहिए, 2 दाई 20 कैसे टुकड़े करने पड़ेंगे हमें, कि घटा के क्या बनना चाहिए, 3 गुना √5 बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, 3 गुना √5 बनना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, 3 गुना √5 बनना चाहिए। तो 1/2 जो एज इट रहेगा। अब हम इसकी गुणनखंड देखते हैं, 2 गुना वाई स्क्वायर प्लस, इसको कैसे तोड़ लेते हैं, 2 दाई 20 के, 2 दाई 20 कैसे गुणनखंड करने, जो घटा के क्या बनना चाहिए, 3 गुना √5 बनना चाहिए। ठीक है जी। तो देखते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं, 4 √5 मल्टीप्लाई √5। तो हम देखते हैं इसमें क्या होता है, हमें घटा के बनाना है। तो इसका मतलब एक्स टर्म देखनी, जो इससे थोड़े से क्या होना चाहिए, हमने देखा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी, जो संख्या दी देखिए उससे बड़ी संख्या देखते हैं हम हमेशा। ठीक है, पहले थोड़ा सा देखते हैं कि ऐसे एक संख्या ले फालतू लेके होता है कि नहीं। 4 या 12 तो हमने यहाँ पे देखा था, तो घटाने पे हमें प्राप्त हो गया। तो ऐसे ही हम इसको करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, हमें 3 गुना √5 के टुकड़े करने, लेकिन हम इससे एक बड़ी वैल्यू लेंगे। लेकिन देखते हैं कि वे ऋणखंड उसको सेटिस्फाई भी करते हैं या नहीं। तो यहाँ पे हम इसके देखते हैं, तो 4 गुना √5 की गुना √5 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि 4×5 = 20 होता है। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे आंसर तो 20 हो रहा है, ये तो ठीक है। लेकिन इसमें देखते हैं कि घटाने पर क्या आंसर करेक्ट होता है। और 4-5 रूट में से घटाओगे आप तो कितना बचेगा, 3 गुना √5 बचेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मतलब हमारे यहाँ आंसर सही है, तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं इसको। वही एज इट रहेगी और माइनस एज इट इज। अब इसको सोल्व करते हैं, 1/2 जो का तो रहेगा वाई स्क्वायर प्लस इसकी गुना हो जाएगी, तो 4 √5 वाई माइनस के माइनस प्लस माइनस माइनस √5 वाई माइनस के 10। ठीक है जी। अब हम इन दोनों में तो कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या करेंगे, 1/2 जो का तो रहेगा, इन दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे 2y कॉमन हो जाएगा। भाई यहाँ पे भी 2y है, यहाँ पे 2y, तो 2y कॉमन लेने के बाद में यहाँ पे y प्लस 2 गुना √5, और यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, क्योंकि दोनों में माइनस दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा √5 y माइनस सॉरी प्लस के 10।
लेकिन अभी तो हमारा ब्रैकेट सेम नहीं हुआ यहाँ पर ही, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से √5 कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो √5 कॉमन लेंगे हम यहाँ से। वो कैसे लेंगे हम नेक्स्ट लाइन में करते हैं। 1/2 2y y प्लस 2 गुना √5 माइनस, यहाँ से क्या करते हैं हम, तो इसको 10 को लिख लेंगे, 2 गुना 5। तो हम यहाँ से 5 में से √5 कॉमन लेंगे, तो √5 कॉमन लेने के बाद में यहाँ पे तो कुछ नहीं बचने का भाई, लेकिन प्लस यहाँ से जैसे हमने यहाँ से क्या करा, √5 कॉमन लिया, तो इसका मतलब 2 गुना, हम इसको लिख सकते हैं √5। क्यों? क्योंकि √5 का मतलब होता है √5 गुना √5। ठीक है स्टूडेंट, दोनों की मल्टीप्लाई करके आंसर क्या होता है 5। तो इसका मतलब 5 में √5 का मतलब होता है √5 गुना √5। तो जैसे हमने इसमें से √5 निकाल दिया, तो एक √5 यहाँ पे इसका छुपा हुआ था, वो यहाँ पे जुगतू बचेगा। अब हमारे ब्रैकेट सेम हो चुके हैं, तो इसका मतलब हम इनको कॉमन ले सकते हैं। 1/2 यहाँ पर होगा, ये ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे, तो y प्लस 2 गुना √5 और 2y माइनस के √5। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या कर लेते हैं, इन्हें शून्य में निकालते हैं। यदि 1/2 पहले वाला कर लेंगे, y 2 गुना √5 इज इक्वल टू 0, तो ये वाला तो हो जाएगा 0। तो इसका मतलब y प्लस 2 गुना √5 बराबर 0। तो y बराबर क्या निकलेगा स्टूडेंट, ये माइनस के 2 गुना √5। तो एक शून्य तो हमारा निकल कर आ जाएगा ये। तो फिर नेक्स्ट में लिखते हैं यहाँ पे, यदि 2y माइनस के 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 1/2 भी लगा सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने का। 2y माइनस के 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे कितना होगा, अच्छा सॉरी स्टूडेंट, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, 2y बराबर √5। तो y बराबर क्या निकल जाएगा यहाँ से, √5/2। ठीक है स्टूडेंट, तो एक शून्य हमारा यहाँ से निकला। तो यही हमें निकालना था, इसमें तो इसके शून्य ज्ञात करने, द्विघात बहुपदी के शून्य ज्ञात करने, तो हमारे शून्य निकल कर आ जाएंगे कहीं। ठीक है स्टूडेंट, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि इसमें एक स्टेप करा हमने, इसको डिटेल से करा, अच्छे से समझा। इसको अच्छे से समझने के लिए हमने इसके शून्य निकाल दिए। अब ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है जी। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके क्वेश्चन जो करेक्ट आ चुके हैं। माइनस के 2 गुना √5 5/√2, ये हमारे इसके में करेक्ट आंसर आ चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 2। बाकी क्वेश्चन आप स्टूडेंट खुद से करना सेल्फ अपने घर पर, तो ये इजी पड़ेंगे काफ़ी। बस आपको ऐसे ही इस तरीके से इनको द्विघात बहुपद को सोल्व करना और इनके शून्यंक आपको निकालने हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो बस आप ये क्वेश्चन नंबर 9th और 10th खुद करोगे। यहाँ पे एलसीएम ले लेना, एलसीएम लेके इक्वेशन बना के एलसीएम लोगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे। क्योंकि 3 दोनों 2 पदों में है, यहाँ पे इस वाले में, इसमें 3 गुना लेके तो 7 या 21 y² हो जाएगा, माइनस के 11y माइनस के 2। एलसीएम लेके आप 1/3 कॉमन ले सकते हो, उसके बाद में आप इनके आसानी से गुणनखंड ज्ञात कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है। तो हमें यहाँ एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट, आपको भी यह एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन मिल सकता है कि शून्यंकों का योग और गुणनफल दिया गया हो, द्विघात बहुपद निकलवाने के लिए बोल रहा हूँ। ऑप्शन में आपको ABC द्विघात बहुपद दिए होंगे, उसमें से आपको करेक्ट द्विघात बहुपद बतानी होगी। तो कैसे देखते हैं, कैसे करते हैं इसको। तो यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं द्विघात बहुपद जिसके शून्यंकों का योग।
इसका मतलब फर्स्ट में हमें क्या दिया है, 1/4 और -1। स्टूडेंट ये शून्यंक नहीं दिया, हमें शून्यंकों का योग दिया। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है। तो यहाँ पे इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया है हमें यहाँ पे शून्यंकों का योग। शून्यंकों का योग दिया गया हमें यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, वो कितना दे रखा है, 1/4। ठीक है स्टूडेंट। और शून्यंकों का गुणनफल दे रखा है हमें, कितना होते हैं, शून्यंकों का योग कितना होता है, -b/a का वैल्यू दिया। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है हमें। और शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिया है। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया हमें, -1। ठीक है स्टूडेंट। अब हमें ये दिया अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है हमें, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है। अब हम द्विघात बहुपद प्राप्त करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे द्विघात बहुपद होगा। तो कौन सा होगा द्विघात बहुपद, तो x की घात 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस के अल्फा इंटू बीटा। ठीक है स्टूडेंट। तो हम इस वाले फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे, द्विघात बहुपद निकालते देखते हैं। x की घात 2 जुगा 2, शून्यंकों का योग के स्थान पर क्या आ जाएगा, 1/4 इंटू एक्स माइनस माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस। तो ठीक है स्टूडेंट, इसको ये आ जाएगा हमारा आंसर। लेकिन हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले सकते हैं इसमें यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम लोगे क्या पे, यहाँ पे आ जाएगा 4 की गुना होगी 4 गुना x की घात 2 माइनस के x प्लस 4। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, 1/4 कॉमन ले सकते हो और 4 गुना x की घात 2 माइनस के x प्लस 4, यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये इसमें क्वेश्चन में दिया गया है 1/4 4 गुना x की घात 2 माइनस के x माइनस 4। ठीक है स्टूडेंट। आपको इस तरीके से करना, भाई शून्यंकों का योग दिया गया हमें और शून्यंकों का गुणनफल। तो हमें द्विघात बहुपद निकालनी थी, तो द्विघात बहुपद हमारी निकलेगी इस तरीके से। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, भाई शून्यंकों का योग √2 दे रखा और शून्यंकों का गुणनफल 1/3। तो अब हम इसमें देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट में देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में शून्यंकों को योग दे रखा √2 और गुणनफल दे रखा 1/3। इसका मतलब यहाँ पे दे रखा अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, √2 और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, 1/3। तब द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा हमारे पास, द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद क्या होगा, x की घात 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस के अल्फा इंटू बीटा। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा आंसर। तो यहाँ पे रख लेते हैं इसमें x की घात 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, √2 एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है यहाँ पे 1/3। ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट यहाँ पे ये प्लस का आंसर है। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, बाय मिस्टेक यहाँ पे गड़बड़ हो गई। तो यहाँ से इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1। यहाँ पे होता है इसका द्विघात बहुपद का जो करेक्ट फॉर्मूला होगा वो क्या होता है, वो ये होता है x की घात 2 माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है स्टूडेंट, वो बाई मिस्टेक हो गया गलती। तो यहाँ पे इसका सही जो फॉर्मूला होगा वो होगा ये। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा कितना, प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा।
तो इसमें आंसर में यहाँ पे क्या होगा माइनस। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये माइनस होगा, तो इसको आप करेक्ट कर लेना, क्योंकि प्लस माइनस में आए, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का मान इतना है, तो यहाँ पे कितना आएगा प्लस आएगा, तो ये अब करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको। ठीक है, द्विघात बहुपद होगा एक्स घात 2 माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पे प्लस होता है और यहाँ लास्ट शुरू में माइनस होता है, तो इसको आप करेक्ट कर लेना। तो इसको आंसर निकाल देंगे हम। यहाँ पर क्या होगा, 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 गुना लेंगे तो 3 गुना एक्स की घात 2 माइनस 3 रूट 2 एक्स और प्लस 1, तो यहाँ पे क्या होगा 1/3 ऐसे कॉमन लिया जाएगा, तो 3 गुना एक्स की घात 2 माइनस 3 गुना रूट 2 एक्स प्लस 1, ये हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इस तरीके से इसमें भी यहाँ पे आपके उत्तर माला में भी दिया गया है, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ऐसे ही हमने इसको करा था, तो यहाँ पे माइनस होता है पहले, यहाँ पे माइनस आएगा और इस वाले में प्लस आएगा। ठीक है जी, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया जाता है कि यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट हमें सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। भाई शून्यंक दिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग दिया है और गुणनफल दिया है, तो यहाँ पे शून्यंकों का योग दिया है और गुणनफल दिया है, तो पहला है अल्फा प्लस बीटा, बाद का दिया गया अल्फा इंटू बीटा, तो आप द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हो। मैंने आपको इसमें 2 क्वेश्चन करा दिए, बाकी आप क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, तो इजी क्वेश्चन ये हो जाएंगे आपसे, इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं। ठीक है स्टूडेंट, बाकी क्वेश्चन हम इसके कल करेंगे। ऐसे जैसे क्वेश्चन हमने फर्स्ट करा था ऐसे क्वेश्चन नंबर ये यहाँ पे 3rd है, गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इन बहुपद के गुणांकों और शून्यंकों के बीच के संबंधों को सत्यापित कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा था ऐसे ही हमारा 3rd क्वेश्चन है, और सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कैसे करना है आपको। सेकंड क्वेश्चन जो है इस फॉर्मूले के आधार पर होगा, इस वाले के भाई दिए गए शून्यंकों से द्विघात तथा त्रिघात बहुपद बनाना। तो यहाँ पे ये यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यंक अल्फा प्लस बीटा दिए गए हैं, बहु उनका योग दिया गया है, शून्यंकों का योग दिया गया है, शून्यंक गुणनफल, तब द्विघात बहुपद हम इस फॉर्मूले से प्राप्त करेंगे, यानी कि के गुना एक्स के घात 2 माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। के का मतलब जहाँ एक अचरपद होगा, तो अचरपद हमने देखता है वो अचरपद हमें क्वेश्चन में दिया गया रहेगा, यहाँ पे वो जो बटे की वैल्यू होती है उसी से निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर आया मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, हमारे एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, ये के की वैल्यू है, यहाँ पे भी के की वैल्यू है, ऐसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेना। तो ये बहुत आज आसान क्वेश्चन है, तो ये आप इनको कर लोगे। ठीक है स्टूडेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।